दोस्तों, आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल साल 1947 जब देश आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्योंकि विश्व युद्ध हो गया था, तो विश्व युद्ध के चलते विश्व दो गुट में बट गया था। तो एक तरफ अमेरिका चाहते थे कि भारत अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए, अमेरिका के संगठन में शामिल हो जाए जो नाटो और यूएनओ था। तो अमेरिका चाहता था कि भारत नाटो और यूएनओ में शामिल हो जाए, लेकिन रूस चाहता था कि भारत रूस के संगठन में शामिल हो जाए। दोनों अपना अपना चाहता था कि भारत इसके संगठन में आ जाए, भारत उसके संगठन में आ जाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था। अमेरिका चाहता था वो मेरे संगठन में आ जाए, रूस चाहता था वो मेरे संगठन में आ जाए। लेकिन भारत ने दोनों में से किसी संगठन में नहीं जाना चाहा। भारत ने कहा कि नहीं, हम किसी संगठन में नहीं जाएंगे, हम एक गुट निरपेक्ष देश है, हम एक गरीब देश है, तो हम किसी के संगठन में नहीं जाएंगे। फिर हुआ क्या? 15 मार्च 1950 भारत में योजना आयोग लाया गया। और जैसे ही योजना आयोग लाया तो अमेरिका को कहीं ना कहीं लगा कि भारत रूस के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि ये योजना आयोग का जो ये प्रोफार्मा था, ये पूरा का पूरा रूस से लिया गया था। तो इसमें योजना आयोग जब लाया गया तो अमेरिका को लगा कि भारत रूस के पक्ष में जा रहा है। उसके बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन करने लगा, पाकिस्तान को समर्थन किया। और उसके बाद पाकिस्तान में अनेकों गतिविधियां हुई, जितने भी आतंकवादियों को बढ़ावा दिया अमेरिका ने पाकिस्तान में। फिर क्या हुआ? साल 1965 जब पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है, पाकिस्तान भारत पे हमला करता है। पाकिस्तान जैसे ही भारत पे हमला किया तो भारत तो जवाब दे दिया अच्छे से, लेकिन उसके ही अगले साल 1966 में, मतलब पाकिस्तान युद्ध के बाद, अमेरिका ने अमेरिका से गेहूं आता था हमारे देश में, गेहूं सप्लाई होता था हमारे देश में, गेहूं आयात होता था हमारे देश में अमेरिका से, उस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अमेरिका अब गेहूं भारत को नहीं देगा, ऐसे समझिए। और 1966 में ही एकदम सूखा पड़ गया देश में, गेहूं उत्पादन ही नहीं हुआ, खाने का घोर संकट पड़ गया, खाने को कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद हुआ क्या? तत्कालीन प्रधानमंत्री एक MS स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति, जो उस टाइम लैब में प्रयोग कर रहे थे हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति वो होता है कि जब कृषि का उत्पादन कम हो जाए तो हरित क्रांति के जरिए रासायनिक उर्वरक, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, कीटनाशक डाल के फसलों का उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो वो हरित क्रांति पे काम कर रहे थे। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने MS स्वामीनाथन को बुलाया और इस हरित क्रांति पे काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि देश के जो फसल के उत्पादक क्षमता जो कम है उसको बढ़ाया जाए, वो हरित क्रांति के उसको बढ़ाया जाए हरित क्रांति के माध्यम से। तो भारत में सबसे पहले हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन आए और उन्होंने रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से देश को हरित क्रांति का ज्ञान सिखाया। लेकिन शर्त ये थी कि हरित क्रांति के प्रयोग के लिए किसानों के पास दो चीज़ अनिवार्य थी, दो चीज़ होना अनिवार्य है। पहला कि जल संसाधन भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, दूसरा कि किसानों के पास पैसा होनी चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तभी वो रासायनिक उर्वरक खरीदेंगे, और जल संसाधन तो होनी चाहिए, क्योंकि जब खाद छीटा जाता है तो उससे पहले पानी दिया जाता है ना। तो सवाल ये है कि पानी की मात्रा तो है हमारे देश में, नदियां हैं हमारे देश में, पानी तो हो जाएगा, लेकिन किसान गरीब थे, किसानों के पास पैसा नहीं था कि वो इतने महंगे फर्टिलाइजर खरीद सके। तो हुआ ये कि ये जो हरित क्रांति था ये ज़्यादा से ज़्यादा फैला पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ के किसानों के पास पैसा था, वहाँ पे नदियाँ थी, वहाँ पे पानी था। और दक्षिण भारत में क्योंकि नदियाँ भी कम थी, किसान भी गरीब थे, तो वहाँ पे नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले ले तो वहाँ पे अच्छा खासा हरित क्रांति हुआ, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया हरित क्रांति का।
तो मेनली आप देखेंगे कि हरित क्रांति के जो मेन क्षेत्र थे वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में हुआ। तो उम्मीद है कि आपको हरित क्रांति का ये जो बेसिक नॉलेज है, हरित क्रांति क्यों शुरुआत किया गया, ये आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए ज्ञान के साथ, कुछ और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।